ओम शांति। साकार मुरली 10 मार्च 2026 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कर्मातीत अवस्था अंत में बनेगी। उत्तर है, जब योग बल से कर्मभोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो वह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत, रात के राही तक मत जाना। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, यह कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो, रिजुवनेट हो रहे हो। कोई थोड़ा बदले है, कोई की 5%, कोई की 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को यह पता नहीं भारत ही हेवन था। कहते भी है, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है नहीं, मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना साहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ? वह भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देहाभिमानी बन पड़े हो। यह देहाभिमान की सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, यह कोई भी नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ? अपने धर्म को भूल गए हो। भारत वर्तनाट्य पेनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? देह अभिमान। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य यह नहीं जानते कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं, रावण राज्य होने से तुम देहाभिमानी बने तो तुम्हारा यहाँ हाल होने लगा। सीडी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्तनाट्य पेनी का भी मुख्य कारण देह अभिमान है। यहाँ भी बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार है क्रिश्चियन लोग। बाबा कहते, क्रिश्चियन लोग समझदार है। वह भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। लेकिन शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, वो भी कहते हैं पैराडाइस था। भारतवासी यह समझ नहीं सकते
कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वह भी पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं। घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। यहाँ ही सबसे पुराना रोग जिससे यहाँ हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितनी देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अताह खुशी रहनी चाहिए। गाया जाता है पर्वती पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की वह मिल गया, उससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो, मामेकम याद करो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देहाभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है यह कोई बता ना सके। यह बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्म अभिमानी नहीं थे। जितना बाप को याद करेंगे देही अभिमानी रहेंगे उतना बहुत मीठा बनेंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। यह बाप समझाते हैं, यह बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहाभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी यहाँ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देहाभिमान। बच्चों में भी देहाभिमान आ जाता है। यह नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को याद ना करने से ही देह अभिमान आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देह अभिमान होने कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता है। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं जिस कारण बड़े दंड के बागी बन पड़ते हैं। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते ये गॉडली वर्ड गवर्नमेंट है ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। यह सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरे कोई की महिमा है नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है वर्थ कौड़ी।
सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। यह देही अभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। यहाँ किसको पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहाँ ही जाता है परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो देहा अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है यह देह अभिमान। आत्मा का तो किसको पता नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं तो कितने पापात्मा हो गए हैं, इसलिए डाउनफॉल हुआ है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी तो नीचे उतरे हैं। यह खेल बना हुआ है। यह वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। यह नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देह अभिमान बहुत है। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर है, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीरत सुधरनी चाहिए ना। वक्त बहुत मीठा बनना चाहिए। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते हैं। नंबरवार समझने वाले हैं। कर्मभोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, यह मुश्किल होती है। बहुत देहाभिमान में आते हैं, पता नहीं पड़ता है हमको यह मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी। शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा यह है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा। बहुत कम पद पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी डोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है। भल समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है, बाप पर तो बोझा है। हेड तो यहाँ है ना प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो यहाँ वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, यहाँ किसको पता नहीं है।
जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए। डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वहाँ फिर कौड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष हुए? हीरे समान था, भारत कौड़ी जैसा कैसे बना? कितने वर्ष लगे? हम समझाते। ऐसे पर्चे एरोप्लेन द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हाल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते। आप ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम ले नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर बढ़कर देना पड़े? मैं पक्का शराफ हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत सुधारते रहना है। दूसरा, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भाव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्यात्मा भाव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्यात्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवरेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवरेडी रहेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जगदम्बा मम्मा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनेंगे। मम्मा ने कहा है, मातेश्वरी मम्मा। फर्स्ट, तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह तीन शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं। या मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं या तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। सरासर भूल है। समझते हैं, मनुष्य सोचते हैं, पाप कर्म करते हैं,
ऐसे ही दुनिया चलती है। सतोप्रधान दुनिया चाहिए ना। कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमोप्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा, कलयुगी आसार संसार से सतयुगी सार वाली संसार। कलयुगी आसार संसार है, कोई सार नहीं है, चारों ओर अज्ञान अंधकार है। सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। पुण्य की दुनिया में चलना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग माना पाप का सागर है। तो दुनिया ये दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अभी परमात्मा वह सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है, वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, विवासी आत्माएं नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है, उसकी दिनचर्या सेट होती है। बड़े बड़े लोग अपने दिनचर्या को सेट करते, जैसे बाबा कहते तुमको भी सेट करना है। ओम शांति।